नमस्कार दोस्तों। फार्मर आईडी आखिर क्या चीज है जो इसके बिना हमारी सारी की सारी योजनाएं हमारी रोक दी गई हैं। किसान क्रेडिट कार्ड हो, पीएम किसान सम्मान निधि हो या फिर दोस्तों किसान संबंधी कोई भी योजना हो, अब वो हमारी फार्मर आईडी के बिना क्यों बंद हो जा रही है। आखिर दोस्तों फार्मर आईडी कौन सी बीमारी है जिसकी वजह से सारी योजनाएं हमारी बंद हो रही है और किसानों का दोस्तों नुकसान हो रहा है। चलिए दोस्तों आज फार्मर आईडी के बारे में सीखेंगे। गवर्नमेंट फार्मर आईडी प्रक्रिया को क्यों लाई है, इसे क्यों लाना जरूरी था, और दोस्तों फार्मर आईडी चीज आखिर है क्या, ये फार्मर आईडी क्यों चालू की गई है। आज मैं आपको सब कुछ वीडियो में बताऊंगा कि फार्मर आईडी आखिर क्या चीज है, क्यों ये सारी योजनाओं से लिंक की गई है और इससे सारी जो भी योजनाएं आ रही हैं सारी इससे वेरीफाई होकर क्यों मिलती हैं। आखिर अब फार्मर आईडी के लिए कौन चला रहा है, आखिर फार्मर आईडी भी किसी के ऊपर चलाई जा रही है, फार्मर आईडी के लिए कौन चला रहा है। दोस्तों वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी ही टेक्निकल जानकारी मैं आपको लेकर आता रहता हूं ताकि आप हर जानकारी से अवगत रहें। चलिए दोस्तों चलते हैं वीडियो में और सीखते हैं फार्मर आईडी के बारे में। दोस्तों फार्मर आईडी सबसे पहले आपको बता दूं, फार्मर आईडी एक डिजिटल प्रक्रिया है, यानी फार्मर आईडी सबसे पहला कारण इसका है डिजिटल। तो डिजिटल का मतलब है इसमें ना ही आपको कोई फार्म भरना होता है और ना ही आपके लिए कोई फोटो चिपकाना होता है, ना ही फार्म भर के किसी अधिकारी के पास जाना होता है और ना ही आपके लिए किसी ओटीपी, ना ही आपको किसी के पास वेरीफाई कराने के लिए, मोहर लगवाने के लिए जाना होता है। इसमें सब कुछ प्रक्रिया डिजिटल होती है, ऑनलाइन होती है। एक ओटीपी के जरिए सब कुछ आपका घर बैठे वेरीफाई हो जाता है। इसका मतलब है इससे हमारा समय बचता है, इसका मतलब है इससे हमें काफ़ी फ़ायदा है फार्मर आईडी से, और हमारा सब कुछ ऑनलाइन ही सिस्टम बन जाता है। इससे अगर ना ही आपको फार्म में चिपका कर फोटो किसी अधिकारी से वेरीफाई कराने के लिए उसे रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, ना ही हमें से कोई रिश्वत का बहाना होता है, तो इससे सब कुछ हमारा ऑनलाइन घर बैठे ही हो जाता है। दूसरा इसका मकसद है दोस्तों एक यूनिक आईडी प्राप्त होना। इसका दोस्तों एक 91 से काफ़ी लंबा आपके नंबर दिखाई देता है आपके लिए। 91 से नंबर स्टार्ट हो रहा है इसका फार्मर आईडी का। उस नंबर से ही डालने से हमारा दोस्तों किसान का जितना भी डाटा है सारा डाटा हमें गवर्नमेंट हमारा उठा लेती है, और हमारे पास कितनी ज़मीन है, हमारे पास कितने गाटे हैं और कितने गाटे दोस्तों हमारे, अगर हम आगे समय में ज़मीन बेचेंगे या खरीदेंगे तो इसमें लिंक होते रहेंगे, या दोस्तों हमारे गाटे कितने अब तक हैं जो हमें पता ही नहीं थे। हमारा आधार नंबर डालते ही सारे गाटे वहाँ से उठ जाते हैं और हमें पता लग जाता है हमारे पास कितनी ज़मीन है और कहाँ कहाँ है। तो बहुत सारी ज़मीनें ऐसी हैं जो किसानों को पता ही नहीं है। अब जब आधार कार्ड डाल के उनका गाटा देखा गया तो बहुत सारे गाटे ऐसे हैं जिन्हें पता लगा कि अब यह ज़मीन भी हमारी है। तो ये बहुत अच्छा इससे एक उपलब्धि है कि किसानों को अपनी ज़मीन पता लग जाती है। ये पूरी तरह से डिजिटल है और पूरी तरह से दोस्तों ये ऑनलाइन प्रक्रिया है। दूसरा इसका दोस्तों आता है आइडेंटिफाइंग सिस्टम लेस, यानी दोस्तों ये जो प्रक्रिया है फार्मर आईडी की, ये आइडेंटिफाई है पूरी तरह से अग्रस्त तक से, यानी आइडेंटिफाई यानी ये हमारे आधार कार्ड को वेरीफाई कर लेती है, ये हमारे ओटीपी मोबाइल नंबर को वेरीफाई कर लेती है, हमारी खतौनी आधार कार्ड से लिंक है या नहीं है ये दोस्तों उसे वेरीफाई कर लेती है। और यहाँ से जब वेरीफाई सारी चीज़ हो जाती है, एक यूनिक आईडी हमें मिल जाती है, तो पता लग जाता है कि हमारे पास फार्मर आईडी है और सब कुछ डाटा हमारा ऑनलाइन है और बिल्कुल सही सही है। हम जब ओटीपी डालते हैं तो ये सब कुछ ओटीपी से ही वेरीफाई कर लेता है। आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर है लिंक या नहीं है, आपके आधार कार्ड में नाम क्या है, आपकी किसान की ज़मीन में तहसील में आपका नाम क्या है, आपका फादर नेम क्या है आधार कार्ड में, और आपका फादर नेम क्या है आपकी ज़मीन में खतौनी में, जिससे सब कुछ वेरीफाई कर लेता है। आपका एड्रेस खतौनी में क्या लिखा हुआ है और दोस्तों आपका जो आधार कार्ड है उसमें क्या एड्रेस लिखा हुआ है। एक ओटीपी से ही दोस्तों सब कुछ वेरीफाई करके आपको दे देता है, हमें कुछ भी टाइप उसमें करना नहीं होता अपनी तरफ से जो कि हम गलत टाइप कर सकें। तो इस पूरी तरह से डिजिटल प्रक्रिया हो जाती है। इस वजह से दोस्तों हमें काफ़ी फ़ायदा ये रहता है कि हमें हमारा समय बचता है और हम घर बैठे ही इस काम को बड़ी आसानी से कर सकते हैं, जो कि गवर्नमेंट काफ़ी इसे वैल्यू देती है, गवर्नमेंट काफ़ी इसके लिए वैल्यूएशन रखती है। तो दोस्तों ये सबसे अच्छा हमें इसलिए फ़ायदा इससे होता है। दूसरा दोस्तों हमारा आता है लिंक पीएम किसान डाटा, यही दोस्तों इसको पीएम किसान डाटा से लिंक कर दिया गया है। पीएम किसान का अपना जितना भी डाटा है वो तो इसी से देखा जाता है कि ये किसान जो पीएम किसान की किस्तें ले रहा है, 2000 रुपये प्रति तिमाही में किस्तें आती हैं, 6000 रुपये सालाना जो पैसा आता है,
दोस्तों फार्मर आईडी से वो लोग इसे चेक करते हैं इस किसान के पास कितनी ज़मीन है, ये इस योजना के लायक है या नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं इसके पास 2 हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीन हो और फिर भी इसने पीएम किसान सम्मान निधि के लिए अप्लाई कर दिया। तो दोस्तों वो चीज़ वो उसी से चेक कर लेते हैं, उसी किसान कार्ड से, उस किसान आईडी से दोस्तों चेक कर लेते हैं, उसी फार्मर आईडी से चेक कर लेते हैं कि हाँ ये किसान हकीकत में पीएम किसान सम्मान निधि के एलिजिबल है। तो इसीलिए दोस्तों उन्होंने पीएम किसान सम्मान निधि की किस्तें रोकी गई हैं, क्योंकि ये गवर्नमेंट का ये के लक्ष्य है कि दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी किसान हैं भारत के अंदर सब फार्मर आईडी बनवाएं और फार्मर आईडी से दोस्तों लिंक हों, ताकि हर किसान का डाटा गवर्नमेंट के पास जाना जरूरी है। इसके बाद दोस्तों आता है पात्रता पारदर्शिता, यानी जो भी गवर्नमेंट की सुविधा चलती है, चाहे वो आपकी किसान क्रेडिट कार्ड हो, पीएम किसान सम्मान निधि हो, किसान ऋण योजना हो गई, बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं, किसान मानधन योजना हो गई, प्रधानमंत्री मानधन योजना हो गई। तो दोस्तों ये बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट चलाती है। तो दोस्तों ये फार्मर आईडी के जरिए दोस्तों पात्रता आपकी साफ दिख जाती है कि आप इसके पात्र हैं या नहीं हैं। दोस्तों आज जितनी बात मैं आपको बता रहा हूँ ये चीज़ आपको जल्दी कोई नहीं बताएगा, तो इसके लिए आज मैंने वीडियो बनाया है कि दोस्तों सब लोग जानते ही नहीं आखिर फार्मर आईडी बनवाने के पीछे गवर्नमेंट का मकसद क्या है, गवर्नमेंट का दोस्तों उद्देश्य क्या है, ताकि जिससे फार्मर आईडी बनवाई जाए। गवर्नमेंट के दोस्तों सबसे बड़ा फायदा ये है कि गवर्नमेंट को ज़्यादा डॉक्यूमेंट इकट्ठे नहीं करने होते और ऑनलाइन ही गवर्नमेंट का काम इससे हो जाता है। जो भी आपको योजना देनी होती है, आपके सिर्फ आधार कार्ड नंबर टाइप करने से ही दोस्तों आपको पूरा डाटा गवर्नमेंट के अधिकारी ले लेते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी ही टेक्निकल जानकारी मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूं, ताकि आप इन जानकारियों से अपडेट रहें। दोस्तों ये वो जानकारियां हैं, अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या दोस्तों आप किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हैं, तब भी आप इन जानकारियों अगर रखते हैं तो कोई ना कोई क्वेश्चन आपका दोस्तों इन जानकारियों से मिल जाएगा। अब दोस्तों सोचते हैं अग्रस्तक पोर्टल से वेरीफाई होती है। ये दोस्तों फार्मर आईडी जो है, किसान रजिस्ट्री, किसान कार्ड है, ये अग्रस्तक एक पोर्टल चलाया गया है। अग्रस्तक पोर्टल क्या है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। अभी आज इस वीडियो में थोड़ा बताऊंगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आप देख नहीं पाएंगे। एक थोड़ी सी हेडिंग बताता हूं मैं आपके लिए कि अग्रस्तक पोर्टल से वेरीफाई होती है। अग्रस्तक पोर्टल सब कुछ वेरीफाई करता है दोस्तों कि आपका आधार कार्ड क्या है और आप किसान किस वर्ग के किसान हैं, ये सब कुछ अग्रस्तक पोर्टल के पास आपका डाटा मौजूद होता है। और अग्रस्तक पोर्टल ही आपको यूनिक नंबर देता है किसान आईडी कार्ड का। फिर अग्रस्तक पोर्टल क्या है, ये अग्रस्तक पोर्टल है क्या चीज? दोस्तों अग्रस्तक पोर्टल गवर्नमेंट का एक ऐसा पोर्टल है जो गवर्नमेंट का एक इकोनो सिस्टम है, जो डिजिटल पूरी तरह से डिजिटल प्रक्रिया है ये, और पूरी तरह से जितने भी काम करता है बिल्कुल डिजिटल प्रक्रिया से करता है। इसका काम है गवर्नमेंट के जो भी किसानों के लिए बनाई गई योजनाएं हैं उन्हें अच्छी तरह से सरल बनाना, और जो भी कृषि केंद्रित योजनाएं हैं उनके लिए और ज़्यादा सरल बना के किसानों तक पहुंचाना, ये अग्रस्तक पोर्टल का काम है दोस्तों। और जो अच्छी अच्छी सुविधाएं आती हैं वो अग्रस्तक पोर्टल से वेरीफाई होकर किसानों के लिए आती हैं। किसानों के लिए जुड़े सस्ते लोन, बेहतर कृषि और इनपुट और बाजारों तक के जरिए आसानी से बहुत पहुंचा जा सकता है। दोस्तों अग्रस्तक पोर्टल के जरिए जो भी किसान की योजनाएं हैं उसे बहुत अच्छी तरह से गवर्नमेंट किसानों तक पहुंचा सकती है, क्योंकि ये पूरी तरह से ऑनलाइन और डिजिटल है। और दोस्तों बाजारों का जो भी क्या मूल्य चल रहा है, बाजार में कौन सी फसल किस समय बेची जानी है और उसमें किसका क्या मूल्य होगा, किसानों को बड़ी तरह से मैसेज के जरिए एक अलर्ट इसी के जरिए भेजा जाता है। मैसेज जरिए आपको बताया जा सकता है कि अभी आप इस फसल को इस मूल्य में बेच सकते हैं। अब दोस्तों सरकार के लिए इससे क्या फायदा है? अग्रस्तक पोर्टल से किसानों के लिए कृषि केंद्रित योजना बनाना और इसके जरिए अनाजों और काफ़ी आसान होता है। यानी दोस्तों जो भी गवर्नमेंट सरकार ने योजना बनाती है किसानों के लिए, अग्रस्तक पोर्टल के जरिए उसे बनाना बहुत आसान होता है और दोस्तों किसानों तक पहुंचाना उसे बहुत आसान होता है। और किसानों के लिए ये क्या काम करता है अग्रस्तक पोर्टल? किसानों का जितना भी डाटा है होता है दोस्तों, ये ऑनलाइन अपने पास रिकॉर्ड रखता है। किसानों की जितनी भी जमीन होती है वो उसका अपने पास यही डाटा रखता है, और ये यूनिक की तरीके से अपना डाटा रखता है, यूनिक कोड में उसका डाटा संचय रखता है। ये किसान की कितनी आय है उस आय के लिए दोस्तों बड़ी अच्छी तरह से अपना डाटा रखता है। फसल की जानकारी और बीमा इतिहास का डाटा रखना,
दोस्तों आपके फसल की जो बीमा है उसका भी डाटा इस अग्रसर पोर्टल के पास होता है। तो जितने भी किसान के डाटा हैं, जितने भी किसान के तहसील काम है, सब अग्रसर पोर्टल से ही वेरीफाई होते हैं। और दोस्तों जो आपकी फार्मर आईडी है वो अग्रसर पोर्टल से वेरीफाई होती है। तो जब वेरीफाई होने के बाद आपको एक फार्मर आईडी बन जाती है, तो आप गवर्नमेंट को पता लग जाता है या हकीकत में इसके पास सारा डाटा किसान के पास बिल्कुल सही है और ये इस योजना के लायक है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आज आप समझ गए होंगे कि फार्मर आईडी बनना क्यों जरूरी है और गवर्नमेंट फार्मर आईडी क्यों बनवा रही है और गवर्नमेंट का फार्मर आईडी बनवाने के पीछे क्या लक्ष्य है। इससे ज्यादा दोस्तों और कुछ समझने की या समझाने की जरूरत नहीं रह जाती। और दोस्तों अगर आप अग्रसर पोर्टल के बारे में और कुछ जानना चाहते हैं तो वीडियो में मुझे कमेंट करें। कमेंट में आपको अग्रसर पोर्टल के बारे में एक एक टेक्निकल जानी छोटी छोटी चीज मैं आपको दे दूंगा।